हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपने लीड कोड एसक्यूएल 50 क्वेश्चन के सीरीज का 10th क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट 9 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस फॉर मशीन। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर टू लाइक इट एज वेल। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बेसिकली अपने पास एक एक्टिविटी टेबल दिया हुआ है। ओके, एंड इसमें अपने पास जो कॉलम्स है उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नीचे। सो बेसिकली अपने पास क्या क्या कॉलम है? मशीन आईडी है, प्रोसेस आईडी है, एक्टिविटी टाइप है एंड टाइम स्टैम्प है। और उस सारे कॉलम का डेटा डिक्शनरी बोलो या फिर उस हर एक कॉलम का डेफिनेशन दे रखा है। करेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी एंड एक्टिविटी टाइप है जो इस पूरे टेबल का प्राइमरी की है। ओके, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच रो को। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अगर हम लोग मेन इन्फॉर्मेशन देखें तो जो एक्टिविटी टाइप है ये इनम कैटेगरी का है। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू पॉसिबल वैल्यू होंगे, इधर स्टार्ट और एंड होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पर दो मेन कंस्टेंट दे रखा है कि जो मेरा स्टार्ट टाइम स्टैम्प है वो ऑलवेज भी लेशर होगा और ऑलवेज भी बिफोर होगा एंड टाइम स्टैम्प से। मतलब स्टार्ट टाइम शुड बी ऑलवेज लेस देन टू द आवर एंड टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे क्या है, अपने पास दो इंपॉर्टेंट कंस्टेंट दिया हुआ है। फर्स्ट कंस्टेंट क्या है कि जो स्टार्ट टाइम है, राइट, वो हमेशा ही छोटा होगा अपने एंड टाइम स्टैम्प से फॉर ईच मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी पेयर। एंड नेक्स्ट कंस्टेंट क्या है? फॉर एवरी मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी फॉर श्योर वी विल हैव अ स्टार्ट एंड एंड टाइम स्टैम्प। सो ये दो कंस्टेंट आपको ध्यान में रखना है जो कि आप क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। अब आगे चलते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अपने को हर एक मशीन आईडी के लिए एवरेज प्रोसेस टाइम फाइंड आउट करना है। और इसका डेफिनेशन क्या है एवरेज प्रोसेस टाइम फाइंड आउट करने का? सो फॉर ईच मशीन आईडी हमारे पास क्या है? स्टार्ट एंड एंड टाइम टाइम स्टैम्प है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है ना कि अपने को एंड टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प करके जो एवरेज आने वाला है, अब एवरेज किसके बेसिस पे देखना है? नंबर ऑफ प्रोसेस आईडी के बेसिस पे। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द टाइम टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज द एंड माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प एंड द एवरेज टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल टाइम टू कंप्लीट एवरी प्रोसेस। मतलब एक मशीन के लिए जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे कंप्लीट होने में कितना एवरेज टाइम लेती है। तो अगर हम लोग इसका सैंपल इनपुट और आउटपुट देखें तो लेट्स स्टार्ट विद द मशीन आईडी जीरो। अगर आप मशीन आईडी जीरो के लिए देखो तो अपने पास दो प्रोसेस है, एक है प्रोसेस आईडी जीरो के लिए और दूसरा है प्रोसेस आईडी वन के लिए। तो एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोसेस आईडी का टोटल टाइम, कि प्रोसेस आईडी टोटल कितना टाइम लिया है कंप्लीट होने में। प्रोसेस आईडी जीरो के लिए टोटल कितना टाइम लगा है कंप्लीट होने में। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पर देखो एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कितना है, जो नंबर आएगा प्लस अपने को क्या देखना है कि ये अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि सिर्फ प्रोसेस आईडी जीरो के लिए टोटल कितना टाइम लगा ये पता चला। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पर देखो से फॉर सेम मशीन आईडी मेरे पास अनदर प्रोसेस आईडी है जो कि वन है। अगेन अब प्रोसेस आईडी वन के लिए अपने पास कितना टाइम लगा है वो आइडेंटिफाई करेंगे और दोनों टाइम का एवरेज निकालेंगे। सो बेसिकली क्या हुआ कि एक मशीन के जितने भी अपने पास प्रोसेस आईडी हैं, राइट, वो सारे प्रोसेस आईडी को कंप्लीट होने में एवरेज टाइम कितना लगता है। अगर आप नीचे देखो तो ये क्या है कि अपना प्रोसेस आईडी जीरो के लिए फॉर मशीन जीरो आप ये देखो कि इतना फर्स्ट उसने टाइम कंप्यूट किया कि कितना टोटल टाइम लगा है। सेम फॉर प्रोसेस आईडी वन के लिए देखा, राइट, फोर माइनस थ्री, 4.120 माइनस 3.140। ओके, एंड अब एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस आईडी। मेरे पास कितने प्रोसेस आईडी है? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अपने पास दो प्रोसेस आईडी है, राइट। तो इसने डिवाइड बाई टू किया। सेम फॉर मशीन वन एंड सेम फॉर मशीन टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि अपने को करना क्या है। करना क्या है कि अपने को हर मशीन के रिस्पेक्ट में टोटल कितने प्रोसेस टाइम लगा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टाइम नहीं चाहिए, अपने को एवरेज टाइम चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स जंप टू द क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपना जो बेसिक सिंटेक्स है सिक्वल का वो राइट डाउन कर लेंगे। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपना क्या है एक्टिविटी टेबल। अगर आप अपने को पता चल जाए कि हर मशीन, राइट, हर मशीन और हर प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग
मेरा क्या स्टार्ट टाइम है और क्या एंड टाइम है, अपना कहानी खत्म हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन में फिर कुछ बचा ही नहीं। अपने को बस यही फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन आइडेंटिफाई करना है, अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि हर मशीन और हर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में मेरा स्टार्ट टाइम स्टैम्प क्या है और एंड टाइम स्टैम्प क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल डू अ सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग सेम टेबल का एक और रेफरेंस बनाएंगे। एक रेफरेंस होगा आपका स्टार्ट के लिए फॉर ईच मशीन आईडी एंड ईच प्रोसेस आईडी, अनदर रेफरेंस मैं बनाऊंगा फॉर एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है, या फिर फॉर एंड एक्टिविटी। उसको मैं कैसे करूंगा, लेट सपोज, सो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं इसको मैं स्टार्ट एज ए देने वाला हूँ, स्टार्ट एज ए टेबल नेम और अलियास बोल सकते हो। और इसी का मैं सेल्फ ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इनर ज्वाइन करूंगा ऑन द एक्टिविटी टेबल इटसेल्फ। बट इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, एज एंड। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्ट का इन्फॉर्मेशन पिकअप करूंगा जहाँ पे एक्टिविटी टाइप एज स्टार्ट हो, और यहाँ से मैं क्या करूंगा जहाँ पे एक्टिविटी टाइप मेरा एंड हो। और ये ज्वाइन बेसिकली मैं किस पे क्या करूंगा, इट्स अ सेल्फ ज्वाइन, तो मैं क्या करूंगा, ये मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी के ऊपर ज्वाइन करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे हर एक मशीन और हर एक प्रोसेस आईडी के रिस्पेक्ट में स्टार्ट और एंड चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं लेट्स ज्वाइन इट विद द स्टार्ट डॉट मशीन आईडी इक्वल टू एंड डॉट मशीन आईडी, फाइन, एंड स्टार्ट डॉट प्रोसेस आईडी इक्वल टू एंड डॉट प्रोसेस आईडी। ओके, अगर आप इसको रन करोगे तो आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो अपने को चाहिए था बिफोर। अगर अभी मैं ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पर अपने को बहुत सारा डुप्लीकेट मिलेगा। तो मैं क्या बोला था कि यहाँ से मैं क्या पिकअप करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे एक्टिविटी टाइप मेरा स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन में लगाऊंगा, एंड स्टार्ट डॉट एक्टिविटी टाइप इक्वल टू स्टार्ट। ओके, एंड इस रेफरेंस को मैं क्या बोला था कि यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को पिकअप करूंगा जिसका एक्टिविटी टाइप मेरा एंड है। तो लेट्स कॉपी दिस एंड, और यहाँ पे क्या है, एंड आएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और एनालाइज करते हैं आउटपुट, एंड उसके बाद हम लोग आगे का क्वेरी देखेंगे कि कैसे इसको आगे फर्दर लिखना है। तो अभी देखो, तो मैं यहाँ पे स्टार किया हूँ, तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये पूरे टेबल का, ये फर्स्ट, ये जो 4 कॉलम है, फर्स्ट स्टार्ट से आएगा, सेकंड एंड से आएगा। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करो यहाँ पर, तो फर्स्ट जो 4 है, राइट, इसमें सारे है जो स्टार्ट का इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद एंड का इन्फॉर्मेशन आएगा। देखो, हर एक मशीन आईडी के लिए, हर एक प्रोसेस आईडी के लिए एंड एक्टिविटी आ गया, और यहाँ पर स्टार्ट टाइम स्टैम्प मिल गया अब मुझे, और यहाँ पर मुझे एंड टाइम मिल गया। अगर मुझे एक ही रो में मुझे सारा कुछ मिल गया, राइट, तो अब मुझे करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एवरेज आइडेंटिफाई करना है और एवरेज कैलकुलेट करना है फॉर ईच मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, फॉर ईच मशीन एवरेज फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी। अब ये कंप्लीट होने में कितना टाइम दिया, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एंड टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प, राइट। तो लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट वन बाय वन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने को क्या चाहिए, मशीन आईडी, करेक्ट। उसके बाद मुझे टोटल टाइम चाहिए। ओके, टोटल टाइम मुझे, सॉरी, अब मुझे क्या चाहिए, टोटल टाइम। टोटल टाइम में कहाँ से आइडेंटिफाई करूँगा, एंड डॉट टाइम स्टैम्प, राइट, माइनस स्टार्ट डॉट टाइम स्टैम्प, करेक्ट। ये मुझे क्या ला कर देगा, एंड टेबल से टाइम स्टैम्प ला कर देगा, या फिर एंड एक्टिविटी के लिए टाइम स्टैम्प ला कर देगा, और ये मेरा स्टार्ट एक्टिविटी का टाइम स्टैम्प ला कर देगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब अपने को एवरेज फाइंड आउट करना है, राइट। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ना अपने पास ऑलरेडी एसक्यूएल में एवरेज फंक्शन है, दैट इज AVG। अब इसको मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन किस ग्रुप पे कैलकुलेट करना है, मतलब किसके लिए करना है, फॉर ईच मशीन करना है, राइट। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं ना, तो उसके लिए अपने को ग्रुप बाय नीचे करना ही पड़ेगा। ओके, तो लेट्स डू अ ग्रुप बाय ऑन, किस पे होगा, मशीन आईडी, ठीक है। अगर आप इसको रन करो तो अपने को ये क्या ला कर देगा, एवरेज टाइम, एवरेज प्रोसेस टाइम बोलो या फिर एवरेज टाइम बोलो, वट एवर। इसको रन करो आप। ओके, ये क्या बोल रहा है, मशीन आईडी इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिग्यूअस। क्यों बोल रहा है, क्योंकि अपने को यहाँ से भी मशीन आईडी मिल रहा है और यहाँ से भी मशीन आईडी मिल रहा है। यानी भी ये इनर जॉइन है, तो आप कहीं से भी लो, डजेंट मैटर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट से ले लेता हूँ मशीन आईडी, ठीक है। अब इसको रन करो।
ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अपने को आंसर है जो ऑलमोस्ट करेक्ट आया है। मशीन आईडी जीरो के लिए क्या है अपने पास 0.8939 समथिंग समथिंग, एंड यहाँ और एक्सपेक्टेड क्या था अपना 0.894। इट मीन्स हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो क्या मिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है कंस्ट्रेंट कि अपने को जो आउटपुट आएगा ना उसको राउंड अप करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये पार्ट हम लोगों ने मिस कर दिया था। तो राउंड अप करने के लिए क्या होता है अपने को, अपने पास राउंड फंक्शन होता है एसक्यूएल में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, राउंड, और कितने प्लेसेस तक बोल रहे हैं राउंड करने, थर्ड प्लेस तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थर्ड प्लेस तक राउंड कर दिया, और जो मेरा आउटपुट में कॉलम का वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी अ प्रोसेस टाइम नॉट एवरेज टाइम। ठीक है, लेट्स रन इट। अब देखो ये अब एज एक्सपेक्टेड अपना आंसर आ रहा है। सो लेट्स सबमिट एंड इट्स एक्सेप्टेड एज वेल। सो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे, सेल्फ जॉइन क्या होता है, कैसे होता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।